पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागल का नटवुड पागल ही कसते हैं। 24 में आप ये बात देख लेना। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार जितने भी हैं अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ये वतन बेच देंगे। और 25 साल बाद जब मैं रिटायर होता, आके यूँ दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता, मोदी जी निकलते, सर आरक्षण मिले ना मिले, रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। बाकी कुछ चटुकार हैं, कहते हैं क्या कीमत है तुम्हारी, कीमत बताओ। अरे हम कोई वेश्या हैं जो बिकने वाले हैं? और ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी वाले भाजपा ही नहीं है, दंगाई हैं जो धमकियां देते हैं। साधु मतलब जानते हो क्या होता है? साधु बोले साधना और संत बोले शांत। किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यात्रा किसी ना किसी प्रकार भंग करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर रहा हूँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? वो सिलेंडर सप्लाई का काम करते हैं। गरीब परिवार से हैं। बिल्कुल। लगभग 100 मिलियन लोगों ने अनुराग से अपनी सहमति जताई है। इनके समर्थन में इस देश के 100 मिलियन लोगों ने, 100 मिलियन कह रहा हूं मैं, 100 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है कि अनुराग ने सरकार से सही सवाल पूछा है। अनुराग, पूरे देश पूरी दुनिया में आपको लोग जान गए हैं। आपको किस तरह से डराया धमकाया गया? जो डराया धमकाया गया, अब उनकी देखो, आपकी वीडियो चली रही है, अब मुझे किसी से डर नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता है नेकी के रास्ते पे चलते चलते, तो हमें और हमारे घर वालों को गर्व होगा कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है, कायर की मौत नहीं मरा है। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा इस देश से? प्रधानमंत्री खुद सवाल पूछते थे प्रधानमंत्री से। हम इस देश के नागरिक हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने में कौन सा? वो तो ठीक है, मैं 2014 से पहले का अगर भाषण मोदी जी सुन लेंगे ना अपना, तो वो खुद को भी वोट देना बंद कर देंगे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। कहाँ झुक रहा है? कहाँ झुक रहा है, कहाँ नहीं झुक रहा है? आप बता दो, एक दो जगह बता दो जहाँ नहीं झुका हो। कहते थे हम कुछ नहीं बेच, कहते हैं भारत माता की जय रेलवे बेच देंगे, भारत माता की जय एयरपोर्ट बेच देंगे, भारत माता की जय एमसीडी के 13 स्कूल सरकारी बेच दिए। सब चीज़ ये बेचेंगे एक दिन। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार जितने भी हैं अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ये वतन बेच देंगे। क्या लग रहा है? सुने आपको बड़ा ऑफर किया जा रहा है, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, पार्टी ज्वाइन कर लो। हाँ, कहते हैं कि कर लो। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। हम किसी पार्टी की तलवे चाट के नहीं जीवन यापन करना चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे अपने देश के लिए सवाल पूछते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमें पैसा दे के ढकेल दे खाई में और हम जिंदगी भर उनके गुलाम बने बैठे रहें। आप कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब मजदूरों की लड़ाई। बिल्कुल। अगर ये गरीबों के लिए 3 काम किए हों, मजदूरों के लिए 3 काम किए हों, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आके बता दे कि 3 काम गरीबों के लिए हुए। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। अच्छा, 5 किलो राशन से घर चलेगा? 5 किलो राशन महीने का दे देते हैं। सर, आपके घर में कितने परिवार हैं? 5 परिवार होंगे, और 25 किलो राशन से 1 महीना चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तेल नहीं लगता, उसमें मिर्ची नहीं लगती है। ये कहते हैं रोजगार मत मांगो, पकौड़े तलो। इसमें भी इनकी राजनीति है सर। अगर हम इनके कहने पे पकौड़ा तलने लगेंगे ना, ये सरसों का रेट 500 रुपये किलो कर देंगे, सरसों का तेल। जैसे इन्होंने कहा था ना, सिलेंडर महंगा हो रहा है, मौजूदा सरकार महंगाई की माँ तक लेने को तैयार नहीं, और 2000 माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और आज ये बोल रहे हैं सदन में। कितनी बार मोदी सरकार ने कहा है कि माँ माँ माँ, कभी बोला? नहीं बोला। क्या लगता है? आप एक गरीब परिवार से हैं, हम लोग भी गरीबी से निकले हैं। बहुत मुश्किल है गरीबों का घर चलाना, और ये लोग जो भक्त बने हुए हैं वो महंगाई पर सवाल जो आपको धमकी देते हैं उनसे पूछते नहीं कि सिलेंडर कितने का हो गया, पेट्रोल कितने का हो गया। वो कुछ तो वजह बताते होंगे, सिर्फ यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, इसलिए मोदी जी पसंद है। हिंदू राष्ट्र बनाना, देश मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। कहाँ मजबूत हो रहा है मुझे बता दो। इससे पहले भी तो देश मजबूत था। ये कहते हैं कि ये युद्ध हो रहा है, चीन भाग रहा है, आपके पाकिस्तान भाग रहा है। 71 में भी तो युद्ध हुआ था, 65 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, 47 में भी हुआ। तब क्या गुल्ली डंडा खेल के जीते थे? तब भी तो हमारे पास थे ना, आर्थिक हम मजबूत थे तभी तो। भारत की सेना हमेशा से मजबूत रही है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में अदम्य इच्छा शक्ति दिखाई है। बिल्कुल। जब संसाधन नहीं था तब भी इन्होंने चीन के दांत खट्टे किए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही देश मजबूत हुआ है। कहते तो सब कहते हैं सर, आपको नहीं पता? आपसे भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं।